हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेयर एक्ट्स की कि आखिर बेयर एक्ट होता क्या है और इस बेयर एक्ट को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बेयर एक्ट दिखा देता हूं कि आखिर होता क्या है। दोस्तों, बेयर एक्ट, मेरे हाथ में कुछ बेयर एक्ट्स हैं। जैसे ये ये बेयर एक्ट है, एक दोस्तों ये बेयर एक्ट है, एक ये बेयर एक्ट है। दोस्तों देख सकते हो आप लोग। और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे बेयर एक्ट हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि बेयर एक्ट एक्चुअल में होता क्या क्या है। दोस्तों, बेयर का मतलब होता है खाली, यानी कि सिर्फ, और एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। यानी कि संसद से जो भी कानून पास होता है, ठीक है, यानी कि जो भी कानून बने हैं उस कानून को एज इट इज उठा के किसी बुक के अंदर सेक्शन वाइज लिखना ही बेयर एक्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब बेयर एक्ट्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है। यानी कि बेयर एक्ट के अंदर पूरा डिस्क्रिप्टिव नहीं रहता है, यानी कि पूरी उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। सिर्फ मोटा मोटा ये जानकारी रहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, ठीक है, तो वो किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा, यानी कि उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी, साथ ही धारा के साथ साथ उसकी क्या सजा है, क्या पनिशमेंट्स हैं, वो चीज़ें बेयर एक्ट में रहती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये इतने मोटे मोटे बेयर एक्ट्स होते हैं, आखिर ये याद कैसे हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेयर एक्ट याद करने का जो सबसे अच्छा फॉर्मूला मुझे जो लगता है, मैं सबकी बात तो नहीं बता सकता, मैं सिर्फ अपनी बात बता सकता हूं। तो मुझे दोस्तों जो सबसे अच्छा फॉर्मूला लगता है वो बेयर एक्ट्स का लगता है इंडेक्स। ये लिखा हुआ भी है इंडेक्स, ठीक है ना दोस्तों। जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स में ही आपको 2-4 पन्नों में ही आपको सारी चीजें दे दी जाती हैं। जैसे साइड में लिखा रहता है सेक्शंस, ये साइड में सेक्शंस लिखे रहते हैं। फिर इसके उसमें कितने चैप्टर हैं, कितने पार्ट हैं, कितने सेक्शंस हैं, और सेक्शंस के सामने उस चीज का डिटेल भी लिखा रहता है कि वो सेक्शन किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है। अब बेयर एक्ट सब याद करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले बेयर एक्ट अगर आपके पास अगर है तो बेयर एक्ट होने से पहले 2-3 चीजें आपके पास और चीज होनी चाहिए। जैसे कि एक होता है बुक मार्क। बुक मार्क आप लोगों में से कई लोग समझ जानते होंगे बुक मार्क क्या होता है। जैसे कोई पेज होता है, मान लो जैसे ये पेज है, मान लीजिए मुझे पेज नंबर 15 मैंने पढ़ लिया आधा, ठीक है ना, पेज नंबर हमने 15 आधा पढ़ लिया। अब आधा इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि अगर हम लोग अगर इसको बाद के लिए अगर हम लोग रखते हैं 15 पेज नंबर 15 को, तो ये पेज हमसे कहीं इधर उधर ना हो जाए, हमसे गुम ना हो जाए, इसके लिए हम वो बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हो गया बुक मार्क। दूसरा होता है हाइलाइटर। हाइलाइटर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को हाईलाइट करने वाला, मतलब उसको बड़ा दिखाने वाला। एक हाइलाइटर मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी तो कहीं रखा हुआ होगा, हाइलाइटर होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपको उसमें से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो उस टॉपिक को आप हाईलाइट करके उसे बड़ा कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप उस पेज को खोलेंगे तो वो आपको दिख जाएगा स्पेशली कि हमने हाईलाइट किया हुआ है, जिससे हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है। और रही बात, अब हम लोग सबसे ज़रूरी बात करते हैं कि बेयर एक्ट को आखिर याद कैसे करें। तो मैंने जैसे कि पीछे अभी आपको बताया है, सबसे पहले आप किसी भी बेयर एक्ट के इंडेक्स को ध्यान से देखें, ठीक है, और उस इंडेक्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मोटा मोटा जो भी चीज़ रहता है टॉपिक, वो इंडेक्स में ही सारी चीज़ कवर हो जाती है। ठीक है। और इंडेक्स देखने के बाद जो इंडेक्स में सेक्शंस लिखे रहते हैं वो किससे रिलेट कर रहा है, फिर आप उसके पेज, मान लो कि जैसे सेक्शन 5 है, ये मेरे पास अभी बेयर एक्ट है, द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, ठीक है ना। अब ये एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट का बेयर एक्ट मेरे पास है। अब मान लो कि इसमें दिया हुआ है सेक्शन 4। सेक्शन 4 किस चीज़ से डील करता है, तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यानी कि कंपनसेशन की रकम। तो मोटा मोटा तो यही याद हो गया कि सेक्शन 4 जो है वो अमाउंट के बारे में बात करता है, कंपनसेशन के।
ठीक है। अब इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके आगे जब ये देखो सेक्शन 4 के आगे ये इसका जो पेज नंबर है ये 12 में है, ठीक है ना। तो आप 12 में जाके इसका पूरा पढ़ सकते हैं कि ये 12 में, ये पेज नंबर 12 में क्या क्या चीज़ें हैं। ये अमाउंट जो कंपनसेशन का है वो कैसे कैलकुलेट होता है, किसी व्यक्ति को कितना अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। उसमें फिर एज फैक्टर होते हैं, तो ऐसे करके ये इसको पढ़ा जाता है और याद किया जाता है। और रही बात याद करने की, तो याद करना कोई आपको सिखा नहीं सकता, वो आपको खुद ही याद करना है। अगर जीवन में इतना आसान अगर सब चीज़ होता तो लोग सब चीज़ अचीव कर लेते, जो कि ऐसा नहीं होता है, वो आप भी जानते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है दोस्तों कि सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ अगर याद करना होता है ना, तो मेरे हिसाब से आपको सुबह उठना चाहिए। सुबह उठने का मतलब क्या है कि 5 बजे लगभग, 4:30-5 बजे तक आपको अगर कोई चीज़ सचमुच अगर याद करनी हो, क्योंकि आप भी एक बार उसको फील करना कि जो भी चीज़ आप अगर सुबह सुबह करते हो, या अगर आप कोई भी चीज़ अगर सुबह सुबह सुनते हो, चाहे कोई भजन हो गया, कोई गाना हो गया, कुछ भी, तो वो पूरे दिन आपके माइंड में चलता रहता है। क्योंकि जो सुबह की चीज़ जो भी आदमी सुनता है, चाहे कुछ भी चीज़ हो, आदमी जो सुबह सुबह सुनता है वही पूरे दिन उसके माइंड में चलता है, ठीक है। तो सुबह उठने का आदत डालें और साथ में सुबह उठ के याद करने की भी आदत डालें, ठीक है। और सिर्फ याद करने से नहीं होगा, याद करने के साथ साथ आपको रिवीजन, सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है रिवीजन। मान लो अगर आप कोई चीज़ याद अगर कर लेते हो और उसका रिवीजन नहीं करते, तो वो याद करना ना करना कोई फ़ायदा नहीं होता, वो फिर वो वैसे ही हो जाता है, फिर वो ये चीज़ें याद भी नहीं रहती। क्योंकि रिवीजन इज़ द मेन थिंग, ठीक है ना। अगर आप रिवीजन जब तक नहीं करोगे किसी भी चीज़ का, वो याद कर लोगे तब भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो एक ना एक दिन वो चीज़ आप भूल ही जाओगे, ठीक है। तो बेयर एक्ट्स क्या होता है, कैसे याद करते हैं और कब याद करना है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी अगर मन करे तो कर दें। थैंक यू।